जय श्री राधे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को सभी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी की तिथि में शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार 13 जनवरी 2022 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी है। इस दिन विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वहीं परिवार में किसी एक सदस्य के भी एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के सुमेरु सरीखे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले रंग की वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्तु और फूल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, तो आप दान भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे धन संबंधी दिक्कतें दूर होती है। अब आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप का विषय था एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्धड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे
तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। इस पर मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और उनको प्रणाम करके महल में वापस आ गया। और उसके बाद उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुए। वह राजकुमार आगे चलकर बड़ा ही सुरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।